नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पंचकुला जीरकपुर में डायरिया का प्रकोप जारी, 200 मरीज पहुंच चुके हैं अस्पताल। विधायक ने किया दौरा, बुलाई अधिकारियों की मीटिंग। चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा विस्तृत जवाब। और सेक्टर 16 से हाईकोर्ट तक लगाई गई येलो लाइन, कमर्शियल वाहन चलेंगे बाईं ओर, लाइन छोड़ने पर होगा चालान। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के अभयपुर और जीरकपुर के बलटाना में डायरिया का प्रकोप जारी है। अब तक 200 से भी अधिक लोग पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित अस्पताल में पहुंच चुके हैं, जिनमें बच्चों की गिनती अधिक है। आपको बता दें कि डायरिया से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। आज प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ दौरा भी किया। उन्होंने दौरा करने के दौरान मृतक बच्चे के परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है और पानी के बीच में मिल रहा सीवरेज पानी को अलग करने के लिए पाइपलाइन की मुरम्मत का कार्य जल्द करने के निर्देश भी दिए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को इस संबंध में आधिकारिक रूप से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। पंचकुला के अभयपुर में पीने वाले पानी में सीवरेज का पानी मिल गया है। पानी मिल जाने से उस पानी को पीने से कई लोग डायरिया का शिकार हो चुके हैं, जिनमें एक बच्चे की मौत भी हुई। इसी के चलते आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अभयपुर के प्रभावित क्षेत्र में दौरा करने पहुंचे और मौके की स्थिति का जायजा लिया। पंचकुला के अभयपुर में डायरिया से 200 के करीब लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के अभयपुर में डायरिया से मरने वाले बच्चे की मौत पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे और कहा कि ऐसी घटना दोबारा से ना उत्पन्न हो, उसको लेकर विभाग को सप्लाई ठीक करने के आदेश भी दिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो जो बच्चे की मौत हुई बहुत दुखदाई है। बहुत मैं समझता हूँ कि ऐसा कष्ट माता पिता के ऊपर आया जो असहनीय है। जहाँ तक ये जो समस्या है, उस समस्या जैसा कि अभी पता लगा कि पानी की मिक्सिंग के कारण डायरिया जो है वो हुआ है। पानी कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो पीने से डायरिया हुआ है। और वो जो पीछे लाइन जहाँ से भी हमने देखा कि लाइन आपस के अंदर जुड़ गई, पीने वाले पानी के साथ जो सीवरेज का पानी है वो मिक्स हो गया। एक तो मैंने आज अभी 2 बजे पूरा प्रशासन की मीटिंग बुलाई। डीसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर दोनों, नगर निगम के भी और एचएसवीपी के भी और अन्य सभी अधिकारी हेल्थ के भी, कि इस प्रकार की दुर्घटना दोबारा कहीं और ना हो, उसके लिए वो सभी जगह के ऊपर इसको चेक करवाएं। पानी की जो सैंपलिंग है वो हर रोज़ हो, हर एरिया से हो, ताकि ये समय पर पता लग जाए कि कहीं पे अगर इस प्रकार की कमी है तो तुरंत उसको दुरुस्त किया जाए। और जो भी बच्चे को डेथ हुई है, मैं समझता हूँ कि उसका भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता यहाँ नहीं हैं, फिर मैं एक दिन आकर के उनके माता पिता से दोबारा जो भी कुछ सहायता जो हो सकती है वो अपने ओर से करूँगा, ताकि कुछ उनको ढांढस बन सके। और मेरा यही प्रयास है कि अभयपुर ही नहीं, सभी जो राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी या अन्य जहाँ पर लेबर कॉलोनीज हैं, उनके अंदर स्पेशल ड्राइव चला करके पानी की सारी लाइनें चेक करके उसके ऊपर इसका हम संज्ञान ले रहे हैं, ताकि इस प्रकार की घटना जो है दोबारा ना हो। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता ने ये भी कहा कि इस घटना को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की आज बैठक भी बुलाई गई है और बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी।
उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इससे पहले भी अपार्टमेंट एक्ट लागू था, जब फ्लोर वाइज रजिस्ट्रियां हो रही थी, लेकिन अब प्रशासन ने फ्लोर वाइज रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं, जिसके बाद मकानों की फ्लोर वाइज खरीद फरोख्त का काम भी बंद हो चुका है, जिसे लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपार्टमेंट एक्ट को दोबारा से लागू किए जाने की मांग की गई थी। एक 105 वर्षीय धावक मानकौर, जो कि विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं में 100 वर्ष से अधिक पुरानी श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड के लिए जानी जाती है, आजकल बीमार चल रही है, जिनका इलाज जीरकपुर डेराबस्सी रोड पर स्थित एक आयुर्वेदिक संस्थान में चल रहा है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद मानकौर की हालत में सुधार है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें जल्द खान पान भी देना शुरू कर दिया जाएगा। मानकौर को आंतड़ियों का कैंसर है। डॉक्टरों का कहना था कि दवाई असर कर रही है और उम्मीद है कि मानकौर एक दफा फिर चलने फिरने लगेगी। सेक्टर 35 में कांग्रेस भवन के बाहर महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ और तेल और दाल की बढ़ी हुई कीमतों का कड़ा विरोध किया गया। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा की सरकार ने जनता को बेरोजगारी और महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला और महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे भी शामिल रही। देखिए, एसोसिएशन के साथ हम जुड़े हैं। अब कांग्रेस जो है वो जनता तक पहुंच रही है, जनता को जागृत कर रही है, जनता को बता रही है कि सरकार ने क्या क्या वादे करके आपकी वोट ली थी। तो ये जनता का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस इसमें शामिल हो रही है। यही एक तो निशानी है कि अब जनता सड़कों पर उतरने वाली है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਸੋਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਭਰਾਓ। ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, 1000 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ। पंचकुला के पिंजौर में 27 वर्षीय विवाहित महिला अनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पंचकुला के पिंजौर में रहने वाली अनीता की शादी 2018 में हुई थी। मृतक के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते वह कई बार उन्हें शिकायत कर चुकी थी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बहरहाल अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। पंचकुला के पिंजौर में 27 साल की विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि पंचकुला के पिंजौर में रहने वाली अनीता की शादी 2018 में हुई थी और वो 4 महीने से गर्भवती भी थी। मृतक लड़की के पिता ने बताया कि उसकी अनीता का ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा था। वहीं पिता जनकराज के बयानों पर ससुराल पक्ष पर 304 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मारा गया बेटी को। कितने साल की थी आपकी बेटी? क्या कितनी उम्र? 27 साल की बेटी थी मेरी। अभी 2017 में शादी की थी मैंने। एक गुड़िया उनके पास 3 साल की और 4 महीने का पेट में है बच्चा। तो आपको कैसे लगता है मारा गया? कुछ ऐसी बातें हुई क्या? हाँ जी, वो घर में रहता था झगड़ा। तो अब आप समझ जाओ, 4 महीने, एक गुड़िया पहले से है, 4 महीने का पेट में भी है। तो गुड़िया से पहले ही दिक्कत थी जो है, और फिर पेट में अब इन्होंने चेक कराया है, क्या किया है वो सारा तो इन्हीं को पता है। तो किस पे शक है आपको कि हत्या की गई है? अब सब पूरे परिवार पे ही जाता है जी। कौन कौन शामिल है? लड़के की माँ है, लड़का है, इसका देवर है, सब है। और जब मारा गया है तो सब पूरा परिवार घर में ही है, तो पूरे परिवार से ही होना चाहिए ना पूछताछ। तो क्या हुआ, कैसे किया? तो उनके द्वारा क्या बताया गया आपको, कैसे मौत हुई? उनके द्वारा तो मेरे को फ़ोन करके ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो मैंने पूछा कैसे किया? बोले पंखे से लटक गई है। ये कल हमारे पास सूचना मिली थी कि रतपुर कॉलोनी में एक अनीता नाम की लेडीज़ ने फांसी खा ली। तो कार्रवाई के लिए हम पहुंचे थे। वो कल
रात 12:30 बजे के करीब घटना थी। उसके बाद वहाँ पे एफएसएल टीम को बुलाया गया, मौका मुलाजा करके एफएसएल की टीम के द्वारा मौका मुलाजा किया गया। पुलिस द्वारा उसके जो लेडीज़ थी अनीता, उसके फादर, उनकी दरख्वास्त पर हमने अनीता की ससुराल वालों के खिलाफ 304B का पर्चा दर्ज कर दिया। कल पोस्टमार्टम के लिए कालका SDH कालका लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं थे, उन्होंने हायर अथॉरिटी के लिए रेफ़र कर दिया था। बॉडी को आज यहाँ अपने पंचकुला सेक्टर 6 में लेके आए हैं। यहाँ भी अनीता का पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके बाद जैसे अपने फर्दर प्रोसीडिंग होगी, नियमानुसार अनुसंधान अमल में लाया जाए। देखो, इस बारे में तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ना। वहाँ डॉक्टरों ने ये बात नहीं बोली थी कि सुसाइड नहीं है, डॉक्टरों ने बोला था कि हमारे में कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। ससुराल पक्ष ने महिला की मौत को खुदकुशी बताया है, जबकि लड़की के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज द्वारा पंचकुला के सेक्टर 3 में इमरजेंसी रिस्पांस नंबर डायल 112 की आज शुरुआत की गई। इस मौके पर एडीजीपी टेलीकॉम व सीईओ अर्शिंदर सिंह चावला और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कि जी जब बात हो जाती है, हम उसको कहते हैं अभी हमारे यहाँ पे गाड़ी भेजो, झगड़ा हो गया, तो वो कहता है जी गाड़ी अभी व्यस्त है, थोड़ी देर में आती है। वो जो थोड़ी देर का मतलब है, कई बारी 1-1 घंटा लेट आती है, तब तक जो होना होता है वो मौके पे हो चुका होता है। तो एज अ रिजल्ट हर स्टेप के ऊपर एक परेशानी थी। और उससे भी ज्यादा जो दिक्कत और आती है कि जी जब पुलिस वाले को कॉल करते हैं, आग लगी हुई है, तो वो कहता है जी एम्बुलेंस ने और फायर वालों को और बुला लो। सो एवरीथिंग वाज इन स्मॉल पीसेस। सरकार ने ये निर्णय लिया कि क्या हम कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हरियाणा प्रदेश के वासियों को, या जो भी इस क्षेत्र से, इस प्रदेश से गुजर रहा हो, कि अगर उसको कोई भी मदद चाहिए तो उसको सिंगल नंबर हो गया। ये सिंगल नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर है पूरे देश के लिए, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विक्टिम को इमीडिएटली हेल्प और सपोर्ट दी जाए। पुलिस का ये ना हो कि एक भय बना रहे कि पता नहीं आके क्या कर देंगे। सबसे जरूरी था कि एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके अंदर हार्डवेयर भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो और सारी फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। आज उदाहरण के तौर पे अगर आपके समक्ष ये ऑडिटोरियम है, हमारे को 150 लोगों को, ये तो चलिए कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा जो इफेक्ट है कि हम हर सीट पे एक व्यक्ति को नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर किसी भी समय पे हमें अपने बंदों को अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई है और उनको ब्रीफ करना है, ब्रीफ करने के बाद उनको एक्शन पे लगाना है, दिस कैन बी डन इमीडिएटली इन हाउस, हमें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अंदर हमारे कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अलग से रूम्स बनाए गए हैं कि अगर हरियाणा में किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, कोई दंगे भड़क जाते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री या कोई सीनियर ऑफिसर अगर मॉनिटर करना चाहता है तो वो एक ही रूम से मॉनिटर कर सकता है। और जो आपने अभी 2 कमरों में देखा, जहां पर कॉल्स आ रही थी और दूसरा जहां से कॉल्स दी जा रही थी, डिस्पैच किया जा रहा था, वो जो वीडियो के ऊपर आ रहा है, उस सेम स्क्रीन को वो अपने सामने रेप्लिकेट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के डीसी को, एसपी को जो भी दिशा निर्देश देना चाहे, रिपोर्ट लेना चाहे, वो सामने समक्ष होती है। वो सारी चीज का महत्व होता है। आज मैं आपके सामने अगर बैठा हूं, कोई बात आपके सामने कह रहा हूं, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो इट इज रिजॉल्व इमीडिएटली। दूसरा तरीका है कि आप फोन करते हैं, मैं फोन पे जवाब देता हूं, उसमें मैं कोई चीज आपको नहीं दिखा सकता। इस समय अगर मेरे को दिखाना है तो मैं कहता हूं कि यस, ये चीज तैयार है। सो ये स्थिति करने के लिए टॉप ऑफ द जो इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी है,
क्योंकि इस रूम के ऊपर जो हमारा ये सेंटर है, जहां हमारे सर्वर्स इन हाउस लगे हुए हैं, कल को कोई भी हैकर्स या कोई भी व्यक्ति बाहर से अटैक करने की कोशिश कर सकता है। और ये सारी चीज संभव हो पाई बिकॉज ऑफ जो सरकार की दूरदृष्टि थी और सरकार की एक इच्छा थी कि इस तरह की चीज हरियाणा के लिए साकार की जाए। इसके अंदर हमारे पास सारी फैसिलिटीज इन हाउस हैं, 24/7 ये सेंटर है। इसी वजह से इन हाउस कैंटीन है जहां पर हम आपको अभी लेकर जाएंगे। तो सारी चीज वंस यू आर इनसाइड द कैंपस, आप हर रिक्वायरमेंट आपकी केटर हो जाती है। हमारे पास लेडी स्टाफ जो लगा हुआ है कॉल टेकिंग के लिए, उनके लिए चेंजिंग रूम्स सेपरेट हैं और मेन के लिए दूसरी तरफ बिल्कुल सेपरेट हैं। सो एवरी पॉसिबल रिक्वायरमेंट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। 12 तारीख को इसका उद्घाटन करके गए थे। 13 तारीख 8 बजे से उन्होंने इस प्रणाली को क्रियान्वित करने के आदेश दिए थे। आप लोगों ने वो सुने भी हैं और उसको मीडिया से जो आया, हमने उस समय से लेकर अभी तक जो कॉल्स आई हैं उसके बारे में भी एक ब्रीफ एनालिसिस किया, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इसके अंदर टोटल 36,083 कॉल्स रिसीव हुई हैं 13 तारीख 8 बजे से लेकर आज दोपहर तक। हमारा डेटा लाइव में है, हम किसी भी समय, अगर आपने 1 घंटे बाद का चाहिए तो 1 घंटे बाद का, आपने स्क्रीन पे भी देखा वो लाइव आ रहा है। तो ये कॉल्स हमारे यहां पर रिसीव हुई, जिसमें से क्योंकि कई कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं निचोड़ पे आऊंगा कि जो एक्शनेबल कॉल है, जिसके ऊपर गाड़ी को मौके पर भेजने की आवश्यकता आती है, वो 2788 कॉल आई है। स्टेडियम चौक सेक्टर 16 से हाईकोर्ट तक सड़क को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। बीच में एक येलो लाइन लगाई गई है। अब येलो लाइन के बाईं और सिर्फ कमर्शियल वाहन चलेंगे जिन पर येलो नेम प्लेट लगी होगी, और दूसरी ओर अन्य वाहन चलेंगे। अगर किसी ने भी अपनी लाइन बदली तो उसके चालान काटे जाएंगे। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस लोगों को लाउडस्पीकर पर जागरूक भी कर रही है और लोगों को बता रही है कि येलो लाइन के लेफ्ट साइड में कौन चलेगा और राइट साइड पे कौन चलेगा। सोमवार से अपनी लाइन बदलने वालों का चालान भी काटा जाएगा। एक ये येलो लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये क्रिकेट स्टेडियम चौक से लेके हाई कोर्ट चौक तक लगी हुई है। इस लाइन के लेफ्ट साइड येलो प्लेट गाड़ियां चलेंगी। सिर्फ जो टैक्सी हैं, बसें हैं, ऑटो हैं, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है, इसके लेफ्ट साइड चलेंगे। बाकी सभी व्हीकल राइट साइड चलेंगे। अगर कोई भी येलो प्लेट व्हीकल राइट साइड आता है या दूसरा पर्सनल व्हीकल लेफ्ट साइड जाता है, दोनों का चालान होगा। ध्यान रहे, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, हमेशा मास्क लगाएं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, हाथों पर बार-बार सैनिटाइजर लगाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं, और रोड पे चलते हुए सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। विश्वास फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को फेज 3B2 की मार्केट में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में 100 से भी अधिक रक्तदानियों ने रक्तदान किया, जबकि यह रक्त पीजीआई अस्पताल में भेजा गया ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। वहीं रक्तदान करने वालों को प्रेरित भी किया गया। संस्था की ओर से रक्तदानियों को मेमेंटो और तुलसी के पौधे देकर सम्मानित भी किया गया। देखो, महामारी ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ फाउंडेशन ਵੱਲੋਂ। और अब कोरोना अपडेट। खुशखबरी की बात यह है कि चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में मात्र 1 कोरोना का नया पेशेंट आया है और लगातार 7वें दिन ट्राई सिटी में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। चंडीगढ़ में 1, पंचकुला में 5 और मोहाली में 7 नए मामले आए हैं। कुल 13 मामले ट्राई सिटी में 24 घंटों में आए हैं। और मौसम में एकदम करवट ली है और गर्मी का एहसास एक दफा फिर से हो चुका है। 24 घंटे गुजरने के बाद चंडीगढ़ का तापमान अचानक बढ़ गया, जो कि 36.8 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 27.6 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम में नमी की मात्रा 77% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन
बूंदाबांदी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।